नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। देखो ये वीडियो है वो केवल मार्केट से कोरिलेटेड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो कि 4 बजे के आसपास, 4 बजे नहीं सॉरी 2 बजे के आसपास एक न्यूज़ क्रिएट होती है कि 12 से 2 के बीच में ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है और बहुत ज़बरदस्त बमबारी की है। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है और हमारा मार्केट जहाँ ओपन होता है, जो लोअर साइड में ओपन होता है वहीं जाके बंद हो जाता है। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, लुका छिपी वाला खेल रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो नेतन्याहू उन्होंने इस चीज़ को गिल्ट फील करते हुए फील किया है कि वो, लेकिन दोबारा से यदि वो फ्यूचर्स में अटैक करता है ईरान तो उसको आक्रमण के रूप में लिया जाएगा और कभी भी उस चीज़ को माफ़ नहीं किया जाएगा। अरे यार मजाक है। आप लोग एक बार में बम गिरा देते हो लेबनान के ऊपर, आप एक बार में ईरान गिरा देता है कतर के ऊपर, ईरान गिरा देता है इसमें कुवैत के ऊपर, ईरान गिरा देता है यूएई के ऊपर। गिराने के बाद कहते हो गलती से हो गया, वो गलती हो गया। इतने लोग मर जाते हैं, 300 350 लोग एक ही सेकंड में मर गए, उनकी कोई गलती नहीं है बेचारे। इंडियन मार्केट है ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर में आ रखा है इन चीज़ों की वजह से, उसकी कोई गलती नहीं है। इतने इन्वेस्टर्स हैं बेचारों के पोर्टफोलियो वो रेड हो गए हैं। इनकी जो लुकाछुपी है, चूहा बिल्ली का खेल है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसका इफेक्ट क्या हुआ ये देखो, यहाँ पर मार्केट में ये जो सिनेरियो है अभी, ये क्रिएशन हुआ मार्केट का। ये मैं 15 आवर के चार्ट पे लगा देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ। तो देखो यही तो था हमारा मार्केट आज के दिन में। नीचे ओपन होता है, यहाँ पर क्लोजिंग वाली चीज़ यहाँ ओपन होती है, ऊपर जाती है, कोई बुल साइन नहीं देता है, फिर वापस टच करके वापस यहीं आ जाता है। ये टाइम 12 बजे के आसपास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉर चलता है। 4 से 5 बजे के बीच में ये दोनों ख़त्म करते हैं चीज़ को, 6 बजे स्टेटमेंट देते हैं और वापस वही चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें हो रही है। कल की पूरी न्यूज़ ये चल रही थी कि अब मार्केट में है वो करेक्शन स्टार्ट हो गया है, यूएस मार्केट है बुरी तरह से करेक्ट हो रहा है। भाई देख लो आपके सामने ये है, 500-600 पॉइंट 2.5% ऊपर भाग रहे हैं वापस से मार्केट में। कहाँ करेक्शन हो गया है। अब इन सब चीज़ों के ये कितना सस्टेन करता है कि कितना नहीं सस्टेन करता है, इन चीज़ों को देखना है। जो अभी ये दिख रहा है ना, ये इसका भरोसा नहीं करना। अब ये जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता ना, इस लेवल के 29,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता यूएस मार्केट, तो ये जो 2% 2.5% दिख रहा है ना, ये कब रेड हो जाएगा पता ही नहीं चलता। ये वापस रिवर्सल होने के साइन भी रखता है। इसलिए आप एक चीज़ देखो कि किसी भी कीमत के ऊपर अभी मार्केट में भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप यदि इन्वेस्टर हो तो आप अच्छे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर लो, आपको आने वाले कुछ महीनों में अच्छे टाइम में आपके अच्छे स्टॉक्स रिटर्न देंगे, ETF रिटर्न देंगे, या आप इंडिविजुअल जो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करते हो उसमें ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो नए नवेले हैं, जिन्हें हेजिंग नहीं आती है, वो लोग इनको छुओ मत, क्योंकि ये अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, एक बार में ऊपर जाना फिर एक बार में नीचे आना, ये सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल नहीं है एक नए ट्रेडर के लिए। यहाँ पर मज़ेदार तो यही है कि तब तक आपको चार्ट पैटर्न्स का नहीं पता, जब तक आप इस सिनेरियो को नहीं समझ पाते तो मुश्किल हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर कितना अच्छे से ये पैटर्न्स क्रिएट किए हैं इसने। अब ये कोई मेरे को कमेंट करके बताए कि ये कौन सा पैटर्न है, तो फिर बात बने। और यदि आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन से पैटर्न, तो मैंने आज ही 2 वीडियो पब्लिश किए हैं सिंगल डे में, 2 आज, एक कल किया था एक आज किया था, जिसमें एक में रिवर्सल पैटर्न बताए मैंने कल, आज मैंने कंटिन्यूस और बायलैटरल पैटर्न बताया जिसमें ये भी पैटर्न है। ये जो यहाँ पर हाई और हाई को टच करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका कमेंट करो नीचे की कौन सा पैटर्न है ये क्रिएट कर रहा है और ये किस तरफ निकलना चाहता है, इसका SL क्या होगा और कहाँ तक ये ऊपर नीचे जाएगा, किस लेवल पे। तो आप उसको जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना चार्ट पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, वो हमें पहले से ही बता देती है कि मैं किस बिहेवियर पे चलने वाला हूँ, मैं किस लेवल पे जाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करना सीखो चार्ट पर, किसी और चीज़ की बिलीव मत करो। अब देखो यहाँ पर एक से बढ़कर एक न्यूज़ आती रहती है। मैं यहाँ पर ये तो मैंने द हिंदू का, मैं मिंट और द हिंदू को फॉलो करता हूँ, लेकिन आप देखो 16 आवर पहले ये ईरान अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, और फिर ठीक 36 मिनट पहले वापस सब चीज़ें कर रहे थे, सीज़ फायर हो गया। अरे वाह, बड़ी प्यारी न्यूज़ देते हो आप, सीज़ फायर हो गया। दोनों दिन भर लड़ लेते हैं, फिर शाम को महाभारत युद्ध की तरह शंखनाद कर देते हैं कि सीज़ फायर हो गया हम दोनों में। तो सेम कंडीशन चल रही है, इसलिए आप ध्यान रखें।
अभी अपनी प्रोटेक्ट रखिए अपनी मनी को, आपको ट्रेड करने के लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। ये जो लेवल है ना, ये लेवल निकालने वाले यूट्यूब पे बहुत है, आप उनके लिए देखिए। मैं तो अभी बुल साइड के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है मार्केट कितना नीचे जाएगा कितना नीचे नहीं जाएगा, जब तक कि इसको तोड़ के मार्केट नीचे नहीं जाता है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने ट्रेड के लेवल निकाल के रखो, बस मुझे ये लास्ट लेवल चाहिए कि इससे मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से मार्केट सब कुछ सही रहा तो यही टच करके रखेगा, ये लास्ट पॉइंट है। यदि इससे नीचे जाता है तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट यदि रिवर्स भी होता तो बहुत तेज़ी के साथ होगा। मैं तो यहाँ से भी बहुत बुलिश हूँ कि मार्केट जिस दिन भी रिवर्स हुआ एक शांति की आई, जो शांति नहीं है, मुझे शांति की दूर दूर तक आशा ही नहीं है, आशा ही नहीं है दूर दूर तक। क्यों आशा नहीं है? कि ट्रंप बाबा है वो अध पगला पगला हमारे यहाँ पर कहते हैं यूपी बिहार में बकलोल है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो एक पागल इंसान है। और ईरान है वो आधे पागल है, क्योंकि इनको लड़ना है मरना है। जब जिसको मरना हो लड़ना हो उन लोगों के लिए समझौता नहीं। व्यापारी आदमी होता है, जिसको ट्रेड करना है वो समझौते करता है, तो जिसको मरना है वो समझौता नहीं करेगा, जो पागल है वो समझौता नहीं करेगा, दोनों अपनी अकड़ में मर जाएंगे। इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी है वो चली जाएगी। अभी आप देखो 1 महीने और खिंच गया तो हमारी तो सब कुछ लंका लग जाएगी, ये तो तय मान के चलो। अब चाहे आंकड़ों में गवर्नमेंट है वो कितना ही अच्छा उसको शो करने की कोशिश करे, लेकिन ऑन ग्राउंड के ऊपर आम आदमी की लंका लगने के बाद में उसका इफेक्ट 6 महीने में दिख जाता है, और अच्छे लेवल पर वो सब चीज़ों में दिख जाएगा। जब हमारी ये हालत होगी तो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, रसिया है, चाइना है, इन सब पे भी तो इफेक्ट आएगा। ये भी तो तेल पे ही चलते हैं सब चीज़ें। ये कौन से अभी यूएस में इफेक्ट आने लग गए हैं। आप यूएस के मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो सब बता रहे हैं महंगी हो गई है सब चीज़ें, तो महंगी हो गई तो सब पे इफेक्ट आएगा दोस्तों। इसलिए चीज़ों को एनालिसिस करके उस पर बिलीव करना सीखिए और अच्छे से आप ट्रेड करिए।